उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से, छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले से, बिहार से रहने वाला मधुबनी जिले का हूँ। दिल्ली राज्य से आई हूँ। झारखंड के लोहरदगा जिला से हूँ। यहाँ बालवाड़ी शिविर में आने के बाद मुझे पता चला कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से समझाते हैं। जितने भी गुरुजन मुझे पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे समझ में भी बहुत अच्छा आया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि और 2-4 दिन और रुके। नमस्ते जी। आर्य गुरुकुल रानीबाग दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और ये शिविर हर साल लगाया जाता है अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के द्वारा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा और नील फाउंडेशन जेबीएम ग्रुप के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में देश के बहुत सारे राज्यों से बहुत सारे जो है वो भावी शिक्षक आते हैं और यहाँ पर संस्कारों की शिक्षा लेकर जाते हैं और अपने एरिया में बालवाड़ी लगाकर वो ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। महर्षि की जिस प्रकार बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक उनका बहुत मुख्य अमर ग्रंथ है, उसका क्या नाम है? महर्षि ने जो हमें एक बहुत अच्छी पुस्तक दी है, उसका नाम बताओ। आप खड़े हो जाओ। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अमर ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो अमर ग्रंथ है, उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। मेरे को बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला। मेरे को यहाँ पर जैसे ईश्वर के बारे में, जीव जंतु के बारे में, सजीव निर्जीव के बारे में, किस प्रकार से ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है, ये सब के बारे में हमको प्रतिभा मैम ने सिखाए। मुझे यहाँ आकर के इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं सोच नहीं सकती थी कि गुरुजन के द्वारा मुझे जो इस परिश्रम में आने का मौका मिलेगा और मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ के गुरुजन ने मुझे आर्ट सिखाया, योग सिखाया और विस्तार से बताया कि कैसे हम जो है शुद्ध करके उच्चारण कर सकते हैं सभी मंत्र का, जिससे जो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों को अलग प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ। और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक बच्चों को अलग प्लेटफॉर्म दूंगी इस शिक्षा से। जब यहाँ का आने के लिए हम तैयारी किए तो हमको थोड़ा सा घबराहट हुई। पता नहीं यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, क्या है नहीं है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता था। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ का संस्कार हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो शिक्षा दे देते हैं मैम, लेकिन संस्कार नहीं इतनी अच्छी दे पाती हूँ, क्योंकि यहाँ का देखिए हम लोग हमन तो करते हैं, लेकिन वही होता है हम लोग साल में एक बार करते हैं, 6 महीना में एक बार करते हैं। यहाँ का संस्कार यही है कि डेली हमन होता है। सुबह उठ के बच्चे का डिसिप्लिन में बच्चे बहुत रहते हैं। 6 बजे नहाना, हमन करना, उसके बाद नाश्ता करना, पढ़ाई करना, ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। दुख की बात ये है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर हमको इस समाज के बारे में पहले पता रहता तो हमको बहुत मेरी कोशिश थी कि हम अपने बच्चे को पहले से एडमिशन इसमें गुरुकुल में कराएं, लेकिन मेरा बच्चा अभी 10 में पढ़ता है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस बच्चे को एडमिशन किसी तरह हम गुरुकुल में करा सके। तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो पनहयामि। मैं अभी इस मंत्र को पूरा मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही बोल लूँगा आप लोग कैसे धारण करोगे? पहले ओम अयं दैव आत्मा जात वेदस्ते रेजस्व वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। हवन में मैंने जो छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं उनको मैंने सीखा कि कैसे दूर कर सकते हैं। पहले मैं जानती नहीं थी, मैं सीधा हवन कर देती थी। फिर मैं यहाँ आकर एक एक शब्द के बारे में उन्होंने तोड़कर अच्छी तरह समझाया कि ये कहाँ पर आपको रुकना है,
कहाँ पर उच्च स्वर लेना है। गुरुजन सारे बहुत अच्छे हैं और यहाँ के बहुत जगह से आ रखे हैं, झारखंड से, बिहार से, सभी राज्य से लोग आ रखी हैं जो शिक्षाएँ यहाँ पर आ रखी हैं। तो उन सब से मेरे को बहुत अच्छा लगा मिलकर, सभी अपने जैसे लगते हैं। मैं मंत्रों का उच्चारण, मंत्र को कैसे बोला जाता है, हवन कैसे किया जाता है, हवन में क्या क्या सामग्री होती है और हवन का जो पात्र होता है क्या क्या बोलते हैं, पात्रों का नाम भी हम अच्छे तरह से सीखे। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, खाना पीना। आप सब इतने इंटेलिजेंट है, इतने अच्छे हैं कि मेरा दिल करा कि आपको एक विशेष पुस्तक, कंचन आर्या दीदी हैं जो इसकी राइटर हैं, विदुषी हैं, उनके द्वारा ये लिखित एक पुस्तक है। ये मैं उपहार में देने का मेरे मन में कल ही ख्याल आया और दीदी ने पूरा कोऑपरेट किया। इसमें सारा रिटर्न मटेरियल विद प्रूफ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हैं कि हमने कितना जाना। तो ये पुस्तक मैं समझती हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही धरोहर सिद्ध होगी। आर्य समाज के बारे में मैं नहीं जान रहा था, तो यहाँ आकर आर्य समाज के बारे में भी जाना, बहुत सारे विषय, व्यवहार अपने जीवन में कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में सिखाया जा रहा है। तो हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इस प्रकार से सीखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से यहाँ से जा कर के हम अपने जो बच्चे हैं, प्रशिक्षार्थी हैं, उन्हें हम सिखाएंगे। मैं एक लड़की हूँ, हम देहात से हैं, गांव से हैं। गांव में लड़कियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन मेरे घर के माता पिता मुझे यहाँ भेजे। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि लड़कियाँ कितना सेफ रहती हैं। हम यहाँ आए तो मुझे गर्ल्स गुरुकुल में जाना पड़ा। वहाँ गए तो मैंने देखा कि कितनी सारी लड़कियाँ रहती हैं और सब पूरी अच्छे से रहती है और सेफ रहती है। जब मैं बालवाड़ी शिविर में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ आकर मुझे आर्य समाज के बारे में बहुत कुछ जाना। मैं तो पहले आर्य समाज का नाम भी नहीं जानती थी और मुझे आर्य समाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, पर यहाँ आने के बाद मुझे आर्य समाज के बारे में पता चला। आधुनिकता का मतलब हम लोग अपने संस्कारों को भूलने का नहीं, बल्कि उन संस्कारों को और मजबूत करने का है। और आर्य समाज इन्हीं बातों पर सदैव जोर देता रहा है कि शिक्षा दें, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को अवश्य दें। मैं समझता हूँ कि शिक्षा तो शायद आसानी से उपलब्ध हो भी सकती है, लेकिन संस्कार सभी जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकते। तो आज हम लोग का जो प्रयास है वो बालवाड़ियों के माध्यम से भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में जाकर के ये शिक्षकगण जो आए हुए हैं वहाँ पर बालवाड़ी खोलने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इनको यहाँ पर 8 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा रहता है। ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के बालवाड़ी खोलेंगे। बालवाड़ी यानी कि 25 से 30 बच्चों का एक विद्यालय, छोटा विद्यालय, और जिसमें ये शिक्षक, जितने भी हमारे इस समय शिक्षक, 60 शिक्षक यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं। और इससे पहले हमारी लगभग 102 बालवाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं। ये 60 लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के शिक्षा भी देंगे और संस्कार भी देंगे। यहाँ पर हम उनको संस्कार किस प्रकार से देने हैं उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं और पढ़ाना किस प्रकार से इसका प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम, आज डॉक्टर प्रतिभानंद जी हैं, बेला जी हैं और डॉक्टर हमारी शशि दुर्गा जी हैं, सभी लोग मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय विनय आर्य जी, धर्मपाल जी, सुरेंद्र कुमार आर्य जी, जिनके निर्देशन में, जिनके सहयोग से ये सारे कार्यों को करने की हम लोग क्षमता रखते हैं और कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो अमेरिका में जो हमारे बंधु रहते हैं, जिनकी चिंता के कारण हमने इस प्रकल्प में तेजी लाई, उनका भी हृदय से धन्यवाद। इसमें ये बताया गया है चैप्टर वाइज कि 10 दिनों में आप क्या क्या यहाँ से सीख करके जाएंगे। आप देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं, जो कि आप दिन प्रतिदिन विभिन्न विदुषियों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से आप लोग सीख रहे हैं और कुछ नई बातें भी हैं। जैसे महर्षि दयानंद ने अपने समय में कितनी चुनौतियों का सामना किया होगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब स्त्री केवल पर्दे में रहती थी
तब उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। जब स्त्री को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, बाल विधवा हो जाती थी, उन्होंने बाल विवाह को रोका, विधवा विवाह का प्रारंभ किया। मैं चाहती हूँ कि मैं बालवाड़ी को पढ़ाऊँ, आगे बढ़ाऊँ और इसको मैं ऊंचे स्तर तक अपनी प्रशिक्षण को आगे बढ़ाती जाऊँ। मैं बालवाड़ी में पहली बार आई हूँ। मुझे आर्य समाज के बारे में नहीं पता था। बालवाड़ी में आकर पता चला, वेद के बारे में पता चला, आर्य समाज के बारे में पता चला, नियमों के बारे में पता चला, वेद किसने लिखे, कैसे हैं, क्या उपचार है, क्या सत्य है, सब कुछ जाके यहाँ के मुझे पता चला। ये बालवाड़ी शिविर में मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहती हूँ अपने यहाँ जाकर बच्चों को भी ये सब कुछ सिखाऊँ।